जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। डीजीपीसी जम्मू ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के कृपाण प्रतिबंध की निंदा की। जम्मू कश्मीर एग्रीकल्चर विभाग द्वारा आज हनी फेस्टिवल का किया गया आयोजन। किसानों ने बढ़ चढ़कर दिया इसमें श्रीनगर के टीआरसी इलाके में ग्रेनेड हमले में घायल हुई एक महिला की हाल ही में मौत। बिजनौर में लोगों ने दुकान में चोरी करते युवक को रंगे हाथों पकड़ा और किया पुलिस के हवाले। जम्मू में लगने वाले झीड़ी के मेले के मद्देनजर किए गए पुख्ता इंतजाम और सुरक्षा के भी किए गए प्रबंध। अब समाचार विस्तार से। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू ने आज सिख समुदाय को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। अध्यक्ष रणजीत सिंह तोहरा और उपाध्यक्ष बलविंदर सिंह के साथ साथ डीजीपीसी सदस्यों के नेतृत्व में समिति ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के हालिया निर्देश की सर्वसम्मति से निंदा की, जिसमें भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के अमृतधारी सिख कर्मचारियों को हवाई अड्डों पर ड्यूटी के दौरान कृपाण पहनने से प्रतिबंधित किया गया है। मीडिया को संबोधित करते हुए सरदार रणजीत सिंह तोहरा ने प्रतिबंध को भेदभावपूर्ण बताते हुए इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है और कहा है कि हमारे अपने देश में यह प्रतिबंध असहनीय है और सिखों के अधिकारों का अपमान है। उन्होंने इस विडंबना को उजागर किया कि जहां कई विदेशी राष्ट्र कृपाण को सिखों के धार्मिक प्रतीक के रूप में मान्यता देते हैं और इसकी अनुमति देते हैं, वहीं भारत में इस तरह के प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं, जबकि भारत एक ऐसा देश है जहां सिखों ने अपनी आजादी के लिए 80% से अधिक बलिदान दिए हैं। महासचिव सुरजीत सिंह ने कहा कि बीसीएएस का निर्देश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है, जो धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इस मौके पर उन्होंने इस आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की और अधिकारियों से सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली नीतियों को लागू करने से बचने का आग्रह किया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस वार्ता है, ये प्रेस वार्ता दो मुद्दों को लैके असी संगतां दे सामने और जो साडे प्रशासन हैं उन्होंने नाल साझी करन जा रहे हैं। पहली जो कि सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि पिछले कुछ दिन पहला एक मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफों एक ऑर्डर आता है जिस दे विच सिख ककार जिन्हां दे विच कृपाण सब तो अहम जिहड़ा साडा एक ककार है उसकी उत्ते एक अंकुश लगाया जाता है, एक प्रतिबंध लगाया जाता है और उन्हां वास्ते जिहड़े साडे गुरसिख वीर जिहड़े साडे सिख बच्चे जां सिख नुमाइंदे जिहड़े इंपलॉइज़ जो एयरपोर्ट्स दे उत्ते इंपलॉइज़ हम काम करते हैं उन्हां दे उत्ते ये बैन लग्या कि वो कृपाण पहन के किसी भी इंडिया के एयरपोर्ट दे विच अंदर नहीं जा सकते, जाके उत्थे अपना काम काज नहीं कर सकते। उहदे तहत उन्होंने अपने कृपाण उतारनी पवेगी। सो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ जो सिविल एविएशन यूनियन मिनिस्टर जिहड़े साडे राम मोहन नायडू जी हैं, मैं उन्हां तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहना कि जिहड़ा तुहाडे इस ब्यूरोज़ ने ये जो ऑर्डर कढ़िया है ये एक बहुत ही वड्डी वायोलेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दा धारा 25 के तहत जिहड़े राइट्स फ्रीडम ऑफ राइट जो हर एक धर्म नूं मिलती है उहदे विच हर एक चीज़ इन्होंने मैंशन की हुई है। सो ये उस दी सब तो वड्डी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक बहुत वड्डी वायोलेशन है। और दूसरे नंबर के उत्ते साडे सिख ककार जिहड़े उन्हां गुरु साहिबां वालों सानूं साडीआं रहतां दे विच सानूं ये प्राप्त होए हैं। जम्मू कश्मीर एग्रीकल्चर विभाग द्वारा आज हनी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया और इस दौरान कई स्टॉल्स भी लगाए गए। मौके पर मौजूद किसानों ने यहां पर संबंधित कई किस्म की महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली, जिनका उन्होंने लाभ उठाया।
ये मेले जो हैं इनसे क्या होता है कि फार्मर्स जो आते हैं अलग अलग जगह से उनको एक एक्सपोजर मिलता है कि वो यहाँ सीखने को मिलेगा और उसको बाद में यहाँ पर डिफरेंट स्टॉल्स लगे हैं वहाँ देखने से उनको ये लगेगा कि इससे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं। ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे हमारी जो बेरोजगारी काफ़ी दूर होगी और हमारे ये एग्रीकल्चर का ये एक मिशन रहा है कि जितने भी हमारे फार्मर्स हैं वो एंटरप्रेन्योर्स बने और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मेले के बाद यहाँ से पूरी थॉरो डिस्कशन के बाद कम से कम 50-100 लोग जो हैं वो इस पेशे को अपनाएंगे और ये हमारी सक्सेसफुल वेंचर रहे। मनी फेस्टिवल है ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से हमने सपोर्ट टू एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो प्रोग्राम है उसके तहत स्कीम के तहत ये ऑर्गेनाइज किया है। इसका असली मकसद है कि जो अलग अलग हमारे प्रोग्रेसिव बी कीपर्स हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जहाँ कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जो इसमें नए इसमें स्कीम में शामिल हुए हैं उनको हम इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनके जो प्रोडक्ट्स हैं या उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको दर्शाने के प्रयास करें और जो हमारे अलग अलग एरियाज से और अडजानी डिस्ट्रिक्ट से फार्मर्स आए हैं उनके सामने ये सारी एक्टिविटीज़ शोकेस करें ताकि वो भी प्रेरित हो सकें और इस एक्टिविटी को अपनाने का वो जो प्रयास करें क्योंकि ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटी है और हमारी डिपार्टमेंट का और सरकार का ये फोकस है कि इस शोबे को अपना के हमारा किसान हमारा नौजवान जो है वो एक एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सकता है और ये हमारी जो समाज की बहुत बड़ी हमारी इस वक्त प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की उसको दूर करने में मददगार साबित होगा। इसके साथ जो हमारी हनी की प्रोडक्शन है वो आस्ता आस्ता बढ़ रही है और जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी इसके मार्केटिंग के क्या इश्यूज हैं और जो हमारे बी कीपर्स काम कर रहे हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी सरकार और जो हमारा डिपार्टमेंट का और इनके साथ बैठ के हम आज के इस प्रोग्राम में उसके ऊपर भी इंटरेक्शन करने का प्रयास करेंगे। संडे मार्केट ग्रेनेड हमले में घायल महिला की पहचान नैतखाई सोनावारी निवासी जुबेर अहमद लोन की पत्नी सुमैया जान 45 वर्ष के रूप में हुई है जिसने चोट के कारण दम तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि घटना में 12 अन्य घायल हो गए हैं और उसमें से ज्यादातर पहले ही मर चुके थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस बीच पुलिस ने पहले ही संलिप्त लोगों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर लिया है। ये शहीद हो गई, क्या हो गई? इसको कोई इल्जाम नहीं लगाया कि ये ब्रेन है इसको शल यहाँ पर था और उसने ब्रेन को चीर कर यहाँ तक सिर्फ खता उस शॉपिंग क्या हमें कश्मीर सेफ नहीं है? हमारा कश्मीर सेफ नहीं है। मुझे अब इंसाफ चाहिए इसके बच्चों के लिए। ये शहीद है, ये शहीद है, मुझे शहीद हो गई, क्या हो गई? इसको कोई इल्जाम नहीं लगाया कि ये ब्रेन है इसको शल यहाँ पर था और उसने ब्रेन को चीर कर यहाँ तक सिर्फ खता उस शॉपिंग क्या हमें कश्मीर सेफ नहीं है? हमारा कश्मीर सेफ नहीं है। मुझे अब इंसाफ चाहिए इसके बच्चों के लिए। ये शहीद है, ये शहीद है, मुझे Some directed, it's not Sanya. Basically जो ये इंसिडेंट हुआ था on 3rd of November 24 तो जो ये टीआर से ब्लास्ट हुआ तो जो कि मेरी मौसिन के साथ थी अब्रेप्टली उन्होंने बोला उसको थोड़ा सा आपको जख्म लगा यहाँ पर लेकिन वो ब्लिस्टर था वो ब्लास्ट का वो चीर कर गया था यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ पर मुश्किल हो गया था। When I heard the news, I just go within 20 minutes, came to the SMH hospital, but unfortunately, one of the machine was not functioning. और वहाँ पर एक मशीन की वजह से जो रुकी गई थी मेरी बहन
जिनका नाम है आबिदा काउंसर एंड हर सबर की नेम इज, इसको निक नेम बोलते हैं, सीमा। मैं उनका भाई बोल रहा हूँ। और एब्रप्टली हमने क्या किया, कोशिश की मैंने इमीडिएटली में कि दूसरी मशीन तक ले जाए, तो वहाँ पर ब्लीड इनका टोटल बहुत हुआ था। तो एट द मीन टाइम डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, उनका फुल सपोर्ट। एट द मीन टाइम उन्होंने इतना फास्ट ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन के बाद उन्होंने बोला इट वाज टू डिफिकल्ट टू सर्वाइव बिकॉज द जो ब्लास्ट का ब्लिस्टर था, ब्लिस्टर व्हाटएवर एल्स इट इज, तो बोला उसने दिमाग का जो फ्रंट लोब है, दैट्स मेंशन्ड आल्सो इन द डेथ नोट, कि उसने दिमाग का जो फ्रंट लोब है उसने उसको चीर कर बराबर बैक तक गया। तो वी डिड आवर बेस्ट, रेस्ट इज ऑफ द ऑलमाइटी अल्लाह। वहाँ पर बहुत सारे लोग आए, फारूक साहब भी आए, उन्होंने एश्योर किया कि मैं इनके साथ इंसाफ करूंगा। एंड ही टोल्ड मी कि इनका बेटा बड़ा कितना, मैंने बोला 6+, बोला वो छोटा है, इसका हस्बैंड कितना, क्या कर रहा है, एंड आई टोल्ड ही इज ए जनरल लाइन टीचर। उसने बोला कोई बात नहीं, पहले अल्लाह ताला से मांगेंगे, दुआ करो कि इनकी जान बच जाए। और ये भी बोला कि आपको फुल असिस्टेंट मिलेगी, इनके बच्चों को हम जो रिहेबिलिटेट करेंगे, रिहेबिलिटेट मतलब मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं, लेकिन इन फ्यूचर जो ब्लास्ट केस है, एक शॉपिंग के लिए मुझे इनके 3 बच्चे, एक फर्स्ट में पढ़ता है, दूसरी प्री नर्सरी में चढ़ने वाली है, सेशन चेंज होगा, तीसरा अभी लैब में, मुझे उनके लिए इंसाफ चाहिए गवर्नमेंट का। लेकिन फुल सपोर्ट डॉक्टर फारूक साहब ने किया। और इवन जो उनका ट्वीट है, जो उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, उन्होंने उस पर भी अपलोड किया। एंड ऑल्सो ही टोल्ड डॉक्टर्स कि अगर हम इनको ईयरबस फैसिलिटी दे, तो डॉक्टर्स टोल्ड दैट ये डबल वेंटिलेटर पर ईयरबस के लिए अभी मुमकिन नहीं है, ये सर्वाइव वहां तक नहीं कर, अदरवाइज उन्होंने बोला था उन्होंने पूरी मदद की डॉक्टर्स ने। अब मेरा लास्ट यही है कि कश्मीर आखिर जा कर रहा है, इससे पहले तो कोई ब्लास्ट नहीं हो रहा था, अब लोगों को डर है कि फैमिली के साथ जहां पर जाए। बिश्नाह थाने के मात्र 50 मीटर दूर स्थित महाजन करियाना स्टोर पर एक युवक कीमती सामान चुराते हुए सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसको दुकानदार ने लोगों की सहायता से रंगे हाथों दबोच लिया। वह बिश्नाह पुलिस को मौके पर बुलाकर आरोपी को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। Udah sampai dalam apa ya? Udah sampai dalam apa ya? जम्मू में प्रसिद्ध झिड़ी मेला अब से बस कुछ ही दिनों बाद लगने वाला है, जिससे लेकर जम्मू प्रशासन पूरी ही तरह से जुट गया है। और इसी के चलते एसडीएम मर्ड अमीन जरगर ने बताया कि झिड़ी मेले में नजर रखने के लिए 30 से 35 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं,
ताकि मेले के दौरान सुरक्षा भी बनी रहे और वहीं बारिश से बचने के लिए यात्रियों को टेंट की सुविधाएं भी दी गई हैं। बिजली जाग तो मोटर चला के पानी आना वो पानी का काफी सारा स्यापा पिया जनरेटर क्वालिटी कैसी होगी इनकी? लगभग कितने कैमरे लगेंगे? मेरी जो फर्म है विश्वकर्मा कंप्यूटर हब है, अप्रॉक्स 35 कैमरास हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए हैं और अभी प्रोसेस में है। तो कोई भी ऐसी गतिविधि हो, इतना बड़ा हमारा यहाँ पे इवेंट है, तो उसको नज़र में रखते हुए हमने ये कैमरास इंस्टॉल कर रहे हैं। साथ में बॉर्डर भी है, उसकी सिक्योरिटी को भी लेके हम यहाँ पे कैमरे सेटअप कर रहे हैं। सर, लगता है कि जो कैमरे की बात की जाती है, कितने सारे कैमरे लगाए जाएंगे, सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम रहेंगे, क्या रहेंगे? देखिए, जैसे सिक्योरिटी का आपने कहा, सिक्योरिटी तो ओवरऑल जो है बड़े कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसएसपी जम्मू जो है उन्होंने पर्सनली यहाँ पे सारी सिक्योरिटी एजेंसीज की मीटिंग ली थी और डीसी जम्मू भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। उसके बाद जो है एरिया की डोमिनेंस जो है सीसीटीवीज के थ्रू भी की है, जिसको पुलिस आप देख रहे होंगे, एसएचओ साहब भी हमारे साथ हैं, ये खुद भी उसको मॉनिटर कर रहे हैं ताकि मेले का चप्पा चप्पा जो है सीसीटीवी की निगरानी में रहे। हॉट मिक्स प्लांट एसोसिएशन के अध्यक्ष बशीर अहमद खान ने उप मुख्यमंत्री के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है जिसमें उन्होंने कुछ अधिकारियों और ठेकेदारों को धोखाधड़ी के परिणामों के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। बशीर अहमद खान ने कहा कि उप मुख्यमंत्री ने तथ्यों की जांच किए बिना एक व्यापक बयान दिया है और ये स्पष्ट करना चाहिए कि कौन जिम्मेदार है। क्या ठेकेदार जम्मू कश्मीर के हैं या बाहरी लोगों के अधिकारियों के साथ अवैध संबंध है। हमारी रिक्वेस्ट है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि वो इस चीज का इन्वेस्टिगेट करे ताकि ये लोगों तक पहुंचे कि ये कहां से कॉन्ट्रैक्टर आए थे और उन्होंने किन अफसरों के साथ मिलकर साजबाज करके स्टेट एक्सचेकर को लूट लिया और हमारी कम्युनिटी को बदनाम करवाया। तो हमारी यही गुजारिश है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी कि वो हमारी इश्यूज सुने। हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि हमें टाइम दिया जाए ताकि हमारी बात को सुना जाए। जहां 6 साल में जो रिजीम यहाँ थी उनसे उनके द्वारा किए गए हमारे साथ जो नाइंसाफी है फंड्स के रिलीज विषय में और मटेरियल प्रोक्योर करने में जो हमारी इश्यूज यहाँ रेज हो गए इन 6 सालों में, तो 6 साल पहले जो कोलिशन गवर्नमेंट थी वहां से शुरू हुई थी हमारी मुश्किलात। उन मुश्किलात को अजाला करने के लिए हमने मतलब ये मतदान में हिस्सा लिया। हमने खुशी मनाई कि गवर्नमेंट बन गई, पब्लिक गवर्नमेंट बन गई, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बन गई और हमारी सारी कम्युनिटी को ये होप है, इनफैक्ट ये पूरे जम्मू कश्मीर की जनता की होप है कि ये सरकार उमर साहब की अगुवाई में, उमर साहब की लीडरशिप में हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। बेरोजगारी पे एड्रेस किया जाएगा। जो डेवलपमेंट सेक्टर में जहां हमारा रोल है, जो डेवलपमेंट सेक्टर में हम एक्टिव रोल करते हैं, उसको नए डगर पे लाने के लिए उमर साहब नए
प्रोग्राम बनाएंगे, नए नए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिसमें हमारी भागीदारी होगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो कंट्रैक्टर है, इनको यहां से बाहर किसी जगह कोई एवेन्यू नहीं है, कोई चांस नहीं है कि ये काम करे। हमारा काम तो सिर्फ यही जम्मू कश्मीर में होता है। हमारे जम्मू से भी हमारे कंट्रैक्टर हमारे साथ है, हमारे कश्मीर के साथ जुड़े हुए हैं, वो सब एक्टिव रोल कर रहे हैं डेवलपमेंट में, चाहे वो ब्रिजेस हो, चाहे फ्लाईओवर्स हो, चाहे वो रोड सेक्टर हो, या मैग्नेटाइजेशन के हवाले से जो भी तमीराती काम यहाँ होते हैं डेवलपमेंट के हवाले से, उनके सारे काम हम ही अंजाम देते हैं। तो हमारी जो इश्यूज है, हमारी साबिका लायबिलिटी है 150 करोड़ रुपए, जो हमने बार बार ऑनरेबल मिनिस्टर के सामने लाई, और हम चाहते हैं कि वो हमारी बात सुने, वो एक मुलाकात में ये सारी बातें सुने हमारे, हम उनको इन राइटिंग दे देंगे कहाँ कहाँ हमारी इश्यूज है, जेन्युइन इश्यूज है, उनको एड्रेस करने के लिए हमारी एक होप है, एक आशा है जम्मू कश्मीर की कंट्रैक्टर फ्रेटर्निटी को। और अगर कहीं उनको लगे कि स्पेसिफिक काम नहीं हो रहा है, वो क्वालिटी वर्क नहीं हो रही, तो वो उनको हम उनको अपना समर्थन देते हैं। ईदगाह के विधायक और जम्मू कश्मीर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हाजी मुबारक गुल ने आज कई सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैंकेट हॉल श्रीनगर में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ईदगाह विधानसभा क्षेत्र में प्रमुख सार्वजनिक चिंताओं और चल रही विकास परियोजनाओं को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस बैठक में एडीसी श्रीनगर, विभिन्न विभागों के कार्यकारी अभियंता, तहसीलदार, संबंधित विभागों के अधिकारी विशेष रूप से मौजूद रहे। वहाँ प्लाट डालना है, ये गार्बेज से वो भरेगा, वो इसमें मिट्टी का वो डालना है और फैब्रिकेशन का बता देंगे आप, और मुश्किलात होंगी। इसके लिए ये है कि आप भी पब्लिक सर्वेंट, मैं भी पब्लिक सर्वेंट, सब में थोड़ा ये है कि हम चाहेंगे कि हमारे लोगों को कुछ न कुछ फायदा मिले, लोगों के काम हो जाए। यहाँ तो डिफरेंट वो मुझे अपना बता देंगे, वो रिपोर्ट भेजेंगे अपने यहाँ कि ये काम कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या रोड कब हो रहा है, और कोई प्रोजेक्ट है उसको कब करो, नोट को फॉलो टेंडर देना है, पानी उसको देना है, उसके देना है इंश्योरिटी, ठीक है। अगर ये किसी जगह एग्रीकल्चर लेंगे तो वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हमारे यहाँ टीम में जाएंगे, एग्जाम्स मेरे साथ आएंगे, डीसी हम जाएंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ ज़्यादा इमरजेंसी फिक्स प्लान काम मैंने बोला था कि उनकी जाने हैं, उनको सड़क हम छोटे बच्चे छोटे उनको अंदर जाते हैं, नेक्स्ट में नहीं होना चाहिए। मुझे पैसे अगर पैसे दूँ मैं दे दूँगा, और जिनके आपके पटवारी को 5-5 साल होंगे, 5 साल एक जगह रखना, इसमें इतने बोल लगेंगे, 1000 बोल लगेंगे, 2000 बोल लगेंगे, 1000 लगेंगे। अच्छा, ये आपको पुलिस स्टेशन बुद्धल में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसएचओ बुद्धल परवीन कुमार ने बुद्धल के राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात की। परवीन कुमार को एसएचओ बुद्धल नियुक्त किया गया है और इस दौरान एसएचओ बुद्धल ने कहा कि क्षेत्र में शांति और सद्भाव बनाए रखें। अपने संबोधन में थानाध्यक्ष ने लोगों को क्षेत्र में शांति व भाईचारा कायम रखने की बात कही है और साथ ही आश्वासन दिया है कि वे नशा विरोधी अभियान को तेज किया जाएगा और नशे के सौदागरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रात को और दिन को होनी चाहिए, मेरी ये तजवीज़ है। क्या कोई इसमें किसी को ऑब्जेक्शन है? सीसी कैमरास 2-3 दफातर के मोबाइल भी दें और नंबर भी दें, उनसे भी देखें है। कोई रात दिन किसी गलत टाइम पर चलेगा तो जरूर कम से कम कुछ ना कुछ दिखाई जाएगी। शुक्रिया एसएचओ साहब का, जिन्होंने पब्लिक मीटिंग की और यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया सबको, और हम यहाँ पे आए और यहाँ पे सुनने को मिला जो ड्रग्स के ऊपर वो जो उन्होंने बातें की हैं वो एकदम परफेक्ट हैं और हमारे बच्चों को ये चीज़ इसमें बहुत ध्यान देना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात ये है कि अगर एक ऑफिसर आता है तो उसको हमें वो बताए या ना बताए, पेमेंट तो उसको सरकार दे रही है ना, वो हमारे ही प्रॉफिट के लिए हमें बताते हैं, पब्लिक मीटिंग करते हैं और बच्चों की लाइफ के लिए। देखो, अगर ड्रग्स एक बार एक इंसान बच्चा लेना शुरू हो जाता है तो वो फिर टिल डेथ तक जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों को कम से कम माँ बाप को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। अगर बच्चा 8 बजे से 10 बजे घर में जा रहा है तो 2 घंटे की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, किस दोस्तों के साथ वो बैठता है। और सबसे ज़्यादा तो मैं यही कहूँगा कि बच्चों को कंट्रोल करना होना चाहिए। अगर
पुलिस कोऑपरेट नहीं करेगी तो हम कैसे पुलिस को समझेंगे? सबसे पहली बात तो ये है, पुलिस को कोऑपरेट करना ये कंपलसरी है, और हमको भी, ठीक है, हमको भी। देखो, पुलिस वाले बेचारे गायब तो नहीं जानते कि हमारे इलाके में कौन शख्स ऐसा है जो बच्चों को ड्रग्स दे रहा है, हमारे बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर रहा है, उनकी लाइफ जो है वो बर्बाद कर रहा है। अगर कोई ऐसा है तो हमें पुलिस को जो है वो कंफर्म करना चाहिए, जो पर्सन ऐसा नेगेटिव बच्चों की जो है वो नेगेटिव रास्ते पे लेके जा रहा है। सर, मैं सबसे पहले आपका नहायत ही मशकूर हैं कि आप पब्लिक की जो आवाज़ है ये हर मुकाम तक पहुंचाते हैं। मैं नहायत ही मशकूर हूं आपके चैनल का। उसके बाद जो हमारे SHO साहब आए हैं, SHO साहब ने जो बातें यहाँ कही हैं ये सब अवाम के हक़ में कही। जैसे उन्होंने कहा कि मैं तहकीकात करके FIR लगाऊंगा, दिया कि मैं तहकीकात करूंगा, करके उसके बाद FIR लगाऊंगा। दूसरा उन्होंने कहा कि गांव-गांव में मैं जाऊंगा, हर पंचायत के अंदर मीटिंग करूंगा। जैसे ड्रग्स के लिए कोई मेरा साथी बोल रहा था, ये भी बहुत मेन ज़रूरी चीज़ है कि हमारे बच्चों को जो रास्ते से बढ़ चुके हैं, पहला मिलिटेंट्स का दौर था, उससे बढ़कर ये ड्रग्स का है। इस पे हम सब लोग मिल के इंशाल्लाह हर गांव-गांव में एक कमेटी बनाएंगे, जहां जो कोई बच्चा जो गलत रास्ते पे है, हम वो अफसरों के नोट्स में लाएंगे कि वो बच्चे जो है राह रास्ते पे आ सके। समाज कल्याण विभाग ने विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त कृत्रिम उपकरण प्रदान करने के लिए चंडीगढ़ में मुफ्त मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया और ऐसे लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने सभी का धन्यवाद किया। हमारे जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए एक असेसमेंट कैंप भी था इलिम्को की जानिब से, जिसमें इन लोगों के जो हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं इनकी असेसमेंट की गई और इनको अप्लाइंसेस थोड़ी देर के बाद यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगी। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ बेनिफिशरीज जो हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंदर थे, उनके लिए जो बेबी किट्स और ब्लैकिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी की गई और साथ में यहाँ पे स्कूल के जो बच्चे हैं उनको भी डिफरेंट स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस जो है वो दी गई, जैसे कि नशा मुक्त भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। है इमाम जामिया मस्जिद मौलाना नसीर साहब, व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल हमीद मीर साहब, DHEW के स्टाफ मेंबर्स, CHL के स्टाफ मेंबर्स और स्टाफ मेंबर ICDS प्लाज प्रोजेक्ट, सीनियर सिटीजन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत काबिल एहतराम डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर वकील भट्ट साहब, प्रिंसिपल साहब, हमारे बीच में बहुत बड़ी शख्सियत बैठी हैं। हजरत बाबर खान साहब, प्रिंसिपल साहब, मेरे नहायत ही बहुत बड़े बुजुर्ग सर के वालिद मोहम्मद शफीक भट्ट साहब, ओवैसी का स्टाफ, CHL, DHEW, प्यारे बच्चों, सीनियर सिटीजन, तो हमारी बाहर से आई हुई टीम है, मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आपने इस सर्दी में इतना बड़ा अरेंज किया। प्रिंसिपल सोशल वेलफेयर ऑफिसर आजम साहब, मेरी उस्ताद इकराम बाबर चाड़क साहब, इमाम जामा मस्जिद चंडीगढ़, मेरे डिपार्टमेंट CHL और मिशन शक्ति और DHEW के जो ऑफिशियल्स हैं वो, और ICDS सेक्टर के जो ऑफिशियल्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट स्कीम्स के कुछ बेनिफिशरीज हैं। इस स्कूल के साथीज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, मेरे साथ इलिम्को की जो टीम आई है, मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ कि आपने टाइम निकाल के यहाँ आए। पहले थोड़ी सी महकमे की बात करते हैं। महकमा सोशल वेलफेयर समाजी बहबूद का जो महकमा है, जैसा कि आप जानते हैं कि उसका मैंडेट और उसका मकसद ही जो है वो गरीब और जो माजूर लोग हैं, जो नातवा लोग हैं, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनकी मदद करना, उनको ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं उनका अजाला करना, इस महकमे का बेसिक काम ही यही है। हमारे महकमे में अलग अलग किस्म की स्कीम्स हैं
उन्हीं स्कीम्स के मुतालिक हमने यहाँ एक कैंप रखा था ताकि लोगों को उन स्कीम्स के बारे में बेदारी हो सके। साबिक साहब किस तरह दिन रात इस स्कूल के लिए, इन बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप सबको पता है कि महकमा सोशल वेलफेयर बहुत अरसे से जो है वो लोगों की खिदमत पेश कर रहा है, जिसमें आपने देखा कि उसी मुनासिब से आज हमारा एक कैंप यहाँ पर हमने रखा है। जो फिजिकली स्पेशली एबल, जिनको कहते हैं फिजिकली चैलेंज, तो पहले हम कहते थे, अब नहीं, उनके ऊपर भी हमें प्रयोग लग गई है कि इन लोगों को आप माजूर नहीं कह सकते, बल्कि इनको स्पेशली एबल पर्सन हमें कहना है। उनके लिए और बुजुर्गों के लिए जो यहाँ पे कैंप रखा है, उसका मेन मुद्दा यही है कि इस इलाके में, दूर दराज इलाके में कोई भी टीम, मुझे लगता है आज तक किसी ने कैंप नहीं करवाया होगा। ये डॉक्टर साहब की कोशिशों से, काफियों से सारा कुछ हुआ है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर साहब को कि आपने इस इलाके को मुंतखब किया इस कैंप के लिए। इसी तरह हमने ये कैंप सोलनकोट में भी किया और बाकी दूसरी जगह में भी ये होना है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेक वालिद और नेक बुजुर्गों की दुआ से डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ हासिल किया है। मुझे याद है अभी करीब में ही एक दिन हम कहीं रास्ते में नहीं बल्कि घर में बैठे हुए थे, तो सुबह ही अंकल का फोन आ गया और उन्होंने कहा कि बेटा आपने नमाज। जिला कार्यक्रम अधिकारी ECDS अब्दुल रशीद दास ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी बारामूला ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जिला कार्यक्रम अधिकारी कुलगाम ने धोखाधड़ी की है, जबकि ये सभी आरोप निराधार हैं। इसके अलावा ICDS विभाग में भी खरीदारी की जाती है और वह भी कानूनी तौर पर किया जाता है। उस सिलसिले में आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो डिपार्टमेंट है, मेरा ये जो ऑफिस है बिल्कुल ओपन है, हर वक्त ये खुला रहता है। हर कोई यहाँ आ सकता है, किसी भी RTI में वो अपनी एप्लीकेशन यहाँ फाइल कर सकता है और अपनी ये जो अगर उसको जो भी जानकारी वो हम उनको दे देंगे। लेकिन मैं उस वीडियो के हवाले से ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो ये बता रहा था कि आप लोगों ने कि इसमें मिलेट को इंक्लूड किया। हमारे पास तकरीबन 40-45 ये आइटम्स होते हैं, तो ये सारा गवर्नमेंट की तरफ से हमें यह बताया गया था कि मिलेटस इसमें ऐड कीजिए। तो मिलेटस में जो कमेटी बैठती थी उसमें 12-13 मेंबर्स होते थे, उन्होंने इसको ऐड किया है। फिर हमने जो हमारे CDPO साहिबा नीचे है उन्होंने उसको प्रोक्योर में किया है और जो प्रोसीजर है, प्रॉपर प्रोसीजर, उन्होंने उसको फॉलो किया है। जहां तक मेरे ऑफिस का सवाल है, मेरे पास इस सिलसिले में कोई पैसा नहीं आ रहा है। पैसे डायरेक्टली CDPO ऑफिस को जाते हैं, वहां पर वो जो पॉलिसी है, पॉलिसी के तहत वो खरीद रहे हैं वहां पर। तो अगर मैं फिर आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूं कि अगर किसी भी कुलगाम के किसी भी बाशिंदे को, क्योंकि ये जो आपको पता है ये बच्चों का सवाल है, या हमारे मदर्स का सवाल है, हमारे इलेक्टेड जो लेडीज है उनका सवाल है, अगर कहीं भी हमको लगे कि यहाँ पर इसमें कहीं करप्शन हो रहा है या कहीं किसी जगह पर कम दे रहा है या कहीं किसी जगह पर एक्सपायरी डेट का हो रहा है, तो मेरा ऑफिस हमेशा हर वक्त खुला रहता है। तो उनको मैं गुजारिश करता हूँ आपकी माध्यम से वो यहाँ पर आए, अपनी शिकायत यहाँ पर दर्ज करें। और शिकायत दर्ज करने का भी एक तरीका होता है। अगर इनको शिकायत करने का है वो डायरेक्टली ACP को लिखें या कहीं किसी दूसरी जगह पर जो अप्रोप्रिएट फोरम है वहां पर जाए। जैसे मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि जो ये सोशल मीडिया पे आया, मैंने खुद DC साहब से मसला उसी वक्त टेकअप किया, तो उन्होंने उसी वक्त उसको SSP साहब को बताया कि इसका थॉरली इन्वेस्टिगेट। तब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।